हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर के दिन अपन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के दिन एक महान शिक्षाविद जिनका जन्म हुआ था और ये हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जो जन्म हुआ था वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था। तिरुतन्नी गांव तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है। और ये जो शिक्षाविद हैं, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, भारत की राजनीति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण काम किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने योगदान दिया है। इनका एक नारा है कि हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छा काम करके उनका नाम करें। यानी जो भी है, सारे के सारे जितने भी छोटे बड़े जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो आगे से आगे अपना मुकाम हासिल कर करके और एक दूसरे शिक्षक का नाम रोशन करना इनका ही नारा है। ठीक है। तो ये 5 सितंबर के दिन इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब, इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद के ऊपर काम किया था 1952 से लेकर के 1962 तक, और भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे 62 से लेकर के 1967 तक। तो ये महान दार्शनिक रहे हैं, महान शिक्षाविद रहे हैं, राजनीतिज्ञ रहे हैं, है ना। और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी इन्होंने पढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक तरीके से ऐसे ही महान नहीं बना जाता है, बहुत ही मेहनत कर लगती है तब जा कर के महान बनते हैं। ठीक है। और आज की क्लास अपन शुरुआत करेंगे इस मोटिवेशन लाइन से कि अब जाग उठो भारतवासी, तुम्हें ज्ञान की डगर बुलाती है। अब जाग उठो भारतवासी, तुम्हें ज्ञान की डगर बुलाती है। हर गांव ढाणी को चमकाओ तुम, हर गांव ढाणी को चमकाओ तुम, नर सेवा ही प्रभु को भाती है। यानी नर सेवा ही किसको भाती है, प्रभु को भाती है। हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का जन्म हुआ था और ये महान शिक्षाविद रहे हैं, महान राजनीतिज्ञ भी रहे हैं। और इनका जीवन है, उस जीवन के उपलक्ष्य में, या इन्होंने अपना नाम कमाया था उसके उपलक्ष्य में आज अपन शिक्षक दिवस मनाते आ रहे हैं। 5 सितंबर 1888 में इनका जन्म हुआ था और इनका जो देहांत है वो 1975 में हुआ था। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति पद के ऊपर इन्होंने काम किया है। इनका एक नारा रहा है कि हर शिक्षक का सम्मान करें, अच्छे काम करके उनका नाम करें। तो इसी के साथ अपन आज की क्लास को बढ़ाते हैं। पीछे की जो क्लास थी उसमें अपन ने रोपण कृषि के बारे में पढ़ा है और आज अपन पढ़ेंगे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन याद आ गई है और वो मोटिवेशन लाइन ये है कि अब जाग उठो भारतवासी, अब जाग उठो भारतवासी, ज्ञान की डगर तुम्हें बुलाती है, ज्ञान की डगर तुम्हें बुलाती है। गांव ढाणी को चमकाओ तुम, नर सेवा ही प्रभु को भाती है। यानी ये जो नर सेवा है ये प्रभु को भाती है और ये ज्ञान की डगर है, उसके ऊपर आगे से आगे बढ़ना है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं शिक्षक दिवस के रूप में। शिक्षक दिवस 5 सितंबर। हेडिंग लगाइए विस्तृत वाणिज्य, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इससे पहले अपन ने रोपण कृषि के बारे में पढ़ा है। यानी चाय, कॉफ़ी, कोको ये रोपण कृषि में शामिल होती है। रोपण कृषि के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इसमें आप लिखिए, इसमें प्रमुख फसल, छोटी छोटी 2-4 लाइनें हैं, याद बहुत ही आसानी से हो सकती है। इसमें प्रमुख फसल गेहूं है।
इसमें प्रमुख फसल कौन सी होती है भाई? गेहूँ होती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा गेहूँ की खेती की जाती है। ठीक है, आगे अपन लिखेंगे इसमें कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। कृषि का आकार बहुत बड़ा होता है तथा कृषि कार्य में यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों का ज़्यादा प्रयोग होता है, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। यंत्रों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं इस कृषि कार्य में। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन तो यही है इस कृषि कार्य की। इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है तथा प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, यानी सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है। देखिए, अपन ने चावल प्रधान और गहन निर्वहन जो कृषि थी चावल प्रधान की, उसमें प्रति एकड़ उत्पादन क्या हुआ था? ज़्यादा हुआ था, क्योंकि छोटे से खेत है और उनमें बहुत सारा अनाज हो रहा है, लेकिन एक परिवार के सदस्य मिलजुल के उसमें काम कर रहे हैं, तो प्रति कृषक एकड़ उत्पादन है वो भी क्या था? उनमें कम था। लेकिन यहाँ पे क्या है? प्रति एकड़ उत्पादन तो कम है, क्योंकि विस्तृत भाग के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन काम करने के हिसाब से देखें तो प्रति कृषक जो उत्पादन है वो ज़्यादा है। ज़्यादातर काम किससे हो रहा है? यंत्रों का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। आगे लिखिए, इस कृषि के अलग अलग क्षेत्र है। जैसे यूरोप के स्टेपीज मैदान, ठीक है, अफ्रीका के वेल्डस मैदान, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स मैदान, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान, है ना। यूरोप और यूरेशिया के स्टेपीज, यूरेशिया कर सकते हैं अपन यहाँ पर, यूरेशिया के स्टेपीज घास के मैदान है। अफ्रीका के वेल्डस है, ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स घास के मैदान है ना, और पंपास घास के मैदान है। इस तरीके से पेरीज घास के मैदान है, वहाँ पर यह कृषि ज़्यादा की जाती है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है वो इस तरीके से मैदानों भागों में की जाती है जहाँ पर यंत्रों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के शिक्षक दिवस पे आज इतनी क्लास रखेंगे, छोटी सी क्लास रखेंगे, और क्योंकि आगे ज़्यादा अगर बड़ी कर देंगे तो बच्चों के लिए भारी हो जाएगी, तो धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे इस क्षेत्र में। और जैसे हमारे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब ने नाम कमाया था, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रत्येक बच्चा, हमारे विद्यार्थी भाई बंधु आगे से आगे बढ़ करके और ऐसे ही नाम कमाता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।